उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जन, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिंधाकृत छह सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस बालिका सिन्हा परिवार ग्राम पाकित्रा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम। साधुवाद। सौभाग्य की बात है आज आप हम छह सगी बहन रामचरितमानस के गायन वादन कार्य के लिए बुला हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता रानी आप मन की हर मनोकामना पूर्ण करें, अन्नधन सबसे परिपूर्ण रखें, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामना। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम में। तो आप एक राज्य गीत आप के बीच में समर्पित करते हैं, फिर कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। हाथ जोर से जयकारे लगा रहे थे आपको मन डर रहा था सुन के। चलो भाई अच्छा बुलंद आवाज में लगाओ जयकारा छत्तीसगढ़ मातारी के नाम में, है ना? काबर कि आप और हम सब छत्तीसगढ़िया रहे तो दोनों हाथ ऊपर करके, ठीक है? अभी जितना जोर से लगाओ उतना जोर से मत लगाओ, है? और पहले कम लगाओ। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। देवियों एवं सज्जनों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। वैसे छत्तीसगढ़ को धर्म की कटोरा के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। माता कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी अर्थात छत्तीसगढ़वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांजे के रूप में मानते थे। भांजे के प्रति श्रद्धा भाव आज भी छत्तीसगढ़ वासियों में विद्यमान है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास का 12 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बीता था। और यहाँ मतंग ऋषि महाराज का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था। और माता सबरी की जन्मभूमि भी इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जितने भी प्रख्यात संत महात्मा थे उनका भी श्रेय केवल छत्तीसगढ़ को ही जाता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा वक्त बिताए तो केवल छत्तीसगढ़ में है। इसलिए संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल क्या है? हाँ, अगर संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल बोलो जी छत्तीसगढ़। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कवि बहुत अच्छा कह रही है, शायद ये कहावत आप सब लोग मालूम भी होगी कि जिया मोड़ उठा के रेंगा छाती ठोक पढ़ा लिखा सुनो गुनो छत्तीसगढ़िया बोल। साग जी गाना खाओ आलू चनल खाओ जिहाँ जाबे हमको मन आलू चनल खाकर कटा दे जे गाँव जाबे ते हम आलू चनल जीविका नहीं दे, लेकिन आप मन बहुत लेट जाबो भाई। तो साग जिमिकांदा और सुरा कड़िए अब्बड़ मैं आवे भाखा हमर छत्तीसगढ़िए। अब एक बात बोलूं, आप मन इसने ताली बजा सुनकर ना मन कर डर रहा था जन और कैसे का ऐसे लगी से अभी हम जी मन ताली बजे थे मन छत्तीसगढ़ के निवासी कैसे और जब मौज मन खाली बैठे थे मन पाकिस्तान के निवासी लगा थे। एक बात बजाता हूँ, लेकिन हाँ कौन कौन पाकिस्तान के निवासी एक बार जोरदार ताली बजा दे तो देखे काकी ले कोई बात नहीं काकी, हाँ तय हो जाते धोखा बताइए। हाँ लेकिन हाँ कौन कौन छत्तीसगढ़िया ने, चलो एक बार जोरदार ताली बजा। काबर पता है हम छत्तीसगढ़िया में ना एकदम हरपन वाला होना चाहिए कि थे, तभी तो श्याम में कितनी छत्तीसगढ़िया
यही ठाकुरी पाली की आवाज है ना। हाँ की करे एकल एक बने बुलंद आवाज तो मने दे टिपो बोरा का दे तिहा दे हैं ओकल अच्छा आवाज आ रही सी। अब एक खाना भी देखा था ना मोबा में वहाँ तक तो पहुँचा दे कम से कम आप मन के आवाज ला और कहाँ के तरफ तक पहुँच तो नहीं जा सकती। चलो अच्छा बुलंद आवाज में बोलो ठीक है। कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे बताओ कहाँ के तरह क्यों मोहब्बत है कहाँ कहाँ के तरह लिखू और भैया मन बताई कतिया तक पहुँचो भैया वो कहाँ राजनांदगांव। चलो ठीक है मोह सुन ले तो छत्तीसगढ़ यार मोहब्बत तक नहीं गए छत्तीसगढ़ यार क्या बात। अब लगिस भाई छत्तीसगढ़िया मन बैठे तैसे तो छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी कहाँ छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी प्यूरा न मटासी हैगा गुड़ मटिया के मोठा चोर गजब मीठा थे बासी का गजब मीठा थे बासी। बने बने घर द्वार रसना हमर खेत छत्तीसगढ़ के मन औ करो